जय हिंद दोस्तों, ये है आज का पार्ट नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं। एक्सपोज। एक्सपोज मतलब होता है रहस्य उजागर कर देना या रहस्य उजागर करना। एक्सपोज मतलब क्या होता है? कोई चीज़ छुपा हुआ हो, रहस्य, कोई बात छुपा हुआ हो, उसको उजागर कर देना। रिवील। रिवील मतलब होता है गुप्त वस्तु को प्रकट कर देना, गुप्त वस्तु को प्रकट कर देना। पेनूरी। पेनूरी मतलब होता है गरीबी। पेनूरी मतलब होता है गरीबी। फ्लेम्बॉयंस मतलब होता है भड़कीला। कोई व्यक्ति बात बात पे भड़कीला भी हो सकता है, उस किस तरह का सेंस में जो है भड़कीलापन दिया है। फ्लेम्बॉयंस। फ्लेम्बॉयंस मतलब होता है भड़कीलापन। एरोगेंस मतलब होता है उदंड। एरोगेंस मतलब होता है उदंड। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा वैगेंस। एक्स्ट्रा वैगेंस। एक्स्ट्रा वैगेंस मतलब होता है खर्चीलापन। एक्स्ट्रा वैगेंस मतलब क्या होता है? खर्चीलापन। इब्यूलियंस। इब्यूलियंस मतलब होता है उत्साह, जोश। इब्यूलियंस मतलब होता है उत्साह और जोश। शॉकर। शॉकर मतलब होता है आश्चर्यचकित करने वाला। शॉकर मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित करने वाला। शोकर क्या बोलते हैं? शौक से बना है, शॉकर बना हुआ है, ये आश्चर्यचकित करने वाला। सर्कर जो किसी भी तरह का काम नहीं करना चाहता हो, सिर्फ घूमना चाहता हो, उसे बोलते हैं सर्कर। सर्कर मतलब होता है काम से जी चुराना। सर्कर मतलब क्या होता है? काम से जी चुराना। ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क्यू मतलब होता है विकृत। ग्रोटेस्क्यू मतलब क्या होता है? विकृत। ग्रोटेस्की मतलब क्या होता है? विकृत। नेक्स्ट है डियर। डियर मतलब होता है प्यारा और महंगा। डियर मतलब होता है प्यारा और महंगा। मीगर मतलब होता है मात्रा में कम या थोड़ा। मीगर मतलब होता है मात्रा में कम या थोड़ा सा। मिनिमल मतलब होता है बहुत कम। मिनिमल मतलब होता है बहुत कम। डेलीगेट मतलब होता है प्रतिनिधि। जैसे भारत सरकार की प्रतिनिधि होता है या किसी कंपनी का प्रतिनिधि होता है, उसे डेलीगेट कहते हैं। इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती। इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती। इंडस्ट्रियस मतलब क्या होता है? मेहनती। क्लोसस। क्लोसस मतलब होता है विशाल। क्लोसस मतलब होता है विशाल। क्लोसस मतलब होता है विशाल। टावरिंग या लॉफ्टी, दोनों सिनोनिम्स है इसका। टावरिंग एंड लॉफ्टिंग, ये होता है ऊंचा। टावरिंग या लॉफ्टिंग इट मीन्स होता है क्या होता है? ऊंचा। टावरिंग या लॉफ्टी। लॉफ्टी। टावरिंग या लॉफ्टी। लॉफ्टी मतलब क्या होता है? ऊंचा। फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला। जैसे रबड़ को आप कह सकते हैं फ्लेक्सिबल, लचीला। फ्लेक्सिबल इट मीन्स क्या होता है? लचीला। चलिए रिजिड। रिजिड मतलब होता है लचकहीन, यानी कठोर कह सकते हैं एक तरह से। रिजिड। रिजिड मतलब क्या होता है? कठोर होता है। फिजिबल। व्यवहारिक। फिजिबल मतलब होता है व्यवहारिक। फिजिबल मतलब क्या होता है? व्यवहारिक। फिजिबल मतलब क्या होता है? व्यवहारिक। चलिए सुपरफिशियल मतलब क्या होता है? सुपरफिशियल मतलब होता है छिछला। सुपरफिशियल मतलब क्या होता है? छिछला। जैसे देखिएगा थोड़ा थोड़ा पानी रहता है, थोड़ा थोड़ा ज़मीन दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं छिछला। शैलो भी बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं? शैलो। सुपरफिशियल मतलब क्या होता है? छिछला। सुपरफिशियल मतलब क्या होता है? छिछला। और ये फिजिबल बता दिए, व्यवहारिक। फिजिबल क्या बता दिए हम? व्यवहारिक पहले बता दिए हैं। ओपिक, अपारदर्शी। ओपिक मतलब क्या होता है? अपारदर्शी, जिसे आर पार देखा नहीं जा सके, उसे क्या बोलते हैं? ओपिक बोलते हैं। मिष्टी। मिष्टी मतलब होता है कोहरे से भरा हुआ, यानी कोहरा से, यानी जो ठंडे के मौसम में जो कोहरे होते हैं उसी से रिलेटेड है ये मिष्टी। मिष्टी मतलब होता है कोहरे से भरा हुआ। डिफिडेंस।
डिफिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास की कमी। डिफिडेंस मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास की कमी। डिफिडेंस मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास की कमी। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस मतलब क्या होता है? इनडिफरेंस उदासीनता। इनडिफरेंस मतलब क्या होता है? उदासीनता। इनडिफरेंस मतलब क्या होता है? उदासीनता। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस मतलब होता है उदासीनता। स्केयर, स्केयर, स्केयर मतलब होता है भय। स्केयर मतलब क्या होता है? भय। स्केयर इट मीन्स भय। स्केयर इट मीन्स क्या होता है? भय। इंसैनिटी, इंसैनिटी, इंसैनिटी मतलब होता है पागलपन, जो मैड के सेंस में आता हो। इंसैनिटी मतलब क्या होता है? पागलपन। सोब्रिटी, सोब्रिटी मतलब होता है शालीनता, जो अच्छा हो, शांत हो, शालीनता। ठीक है, सोब्रिटी, सोब्रिटी मतलब होता है शालीनता। ल्यूसिडिटी, ल्यूसिडिटी मतलब होता है अस्पष्टता। ल्यूसिडिटी मतलब क्या होता है? अस्पष्टता। ल्यूसिडिटी मतलब क्या होता है? अस्पष्टता। कमेंट में बहुत लोग कुछ बोल रहे थे, तो पहले बता दें कि ये एसएससी का प्रीवियस ईयर एमबी पब्लिकेशन से ये सब लिया गया है। ये सब एमबी पब्लिकेशन से पूछा हुआ, ये एसएससी में, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, ये सब उसमें पूछा हुआ वर्ड है ये। एविडेंट, एविडेंट मतलब होता है स्पष्ट। एविडेंट मतलब क्या होता है? स्पष्ट। एब्रप्टली, एब्रप्टली मतलब होता है अचानक। एब्रप्टली मतलब क्या होता है? अचानक। एब्रप्टली मतलब क्या होता है? अचानक। एलिमिनेट मतलब होता है पूरी तरह गिरा देना। एलिमिनेट मतलब होता है पूरी तरह गिरा देना या समाप्त भी करना होता है। एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब क्या होता है? पूरी तरह गिरा देना या समाप्त कर देना। एलिमिनेट। फ्लैटर, फ्लैटर मतलब होता है चापलूसी करना, जैसे हर मुखिया जी के पास होता है एक चापलूसी करने वाला, कोई व्यक्ति विधायक के पास होता है, उस तरह के व्यक्ति को बोलते हैं फ्लैटर। चापलूसी करना या बड़ाई करने के भी सेंस में आता है चापलूसी, ये फ्लैटर। फ्लैटर मतलब होता है चापलूसी करना या उसका आवश्यकता से अधिक बड़ाई करना। इन्वाय, इन्वाय मतलब होता है परेशान। इन्वाय मतलब होता है परेशान या नाराज कर देना। इन्वाय मतलब होता है परेशान या नाराज कर देना। इन्वाय या नाराज कर देना। और आ जाता है एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट है आपका एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट है आपका एडेप्टेबिलिटी। नए परिस्थिति के अनुसार, नए परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालने का गुण। नए परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालने का गुण, इसे क्या कहते हैं? एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी। नए परिस्थिति के अनुसार अपने को ढाल लेना, उसे क्या कहते हैं? एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी। ओवरकम, ओवरकम मतलब होता है किसी विपरीत, किसी विपरीत किसी विपरीत परिस्थिति पर काबू पाना। ओवरकम, ओवरकम मतलब क्या होता है? किसी विपरीत परिस्थिति पर काबू पाना। ओवरकम, किसी विपरीत परिस्थिति पे काबू पाना। इससे पहले वाला वर्ड था एडेप्टेबिलिटी। नए परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालने का जो गुण होता है उसे बोलते हैं एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी। ओवरकम मतलब होता है विजय पाना, किसी चीज़ पे विजय पाना, इसके भी सेंस में आता है, या किसी विपरीत परिस्थिति पे काबू पाना। उसके बाद में नेक्स्ट है रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है किसी काम के बदले मिलने वाला धन, किसी काम के बदले
मिलने वाला पैसा या धन, किसी काम के बदले मिलने वाला धन या पैसा, उसको क्या बोलते हैं? रिम्यूनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन, किसी काम के बदले मिलने वाला धन को बोलते हैं रिम्यूनरेशन। कंसोलेशन, कंसोलेशन, कंसोलेशन मतलब होता है सांत्वना। जो कोई दुख से कोई आदमी भरा हुआ रहता है उसको कंसोलेशन दिया जाता है, सांत्वना दिया जाता है। कंसोलेशन, कंसोलेशन मतलब क्या होता है? सांत्वना। उसके बाद में नेक्स्ट है रिवोल्यूशनाइज्ड। रिवोल्यूशनाइज्ड, रिवोल्यूशनाइज्ड, पूर्णतः परिवर्तित। रिवोल्यूशनाइज्ड मतलब होता है पूर्णतः परिवर्तित, पूर्णतः परिवर्तित। रिवोल्यूशनाइज्ड, रिवोल्यूशनाइज्ड। रिडल, रिडल मतलब होता है पहेली। रिडल मतलब क्या होता है? पहेली। असेसमेंट, असेसमेंट मतलब होता है मूल्यांकन करना। किसी चीज़ को, किसी वस्तु को मूल्यांकन करते हैं हम ना, उसको बोलते हैं असेसमेंट। असेसमेंट मतलब होता है मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना। उसके बाद में है पंक्चुअल, समय का पाबंदी। पंक्चुअल मतलब क्या होता है? समय का पाबंदी। पंक्चुअल मतलब क्या होता है? समय का पाबंदी। चलिए, असेसमेंट हो गया मेरा, असेसमेंट हो गया मूल्यांकन करना। उसको नेक्स्ट है पंक्चुअल। नेक्स्ट है मेरा पंक्चुअल, समय का पाबंद, समय का पाबंद। पंक्चुअल मतलब होता है असेसमेंट, असेसमेंट मतलब होता है मूल्यांकन, और पंक्चुअल मतलब होता है समय का पाबंद। उसके बाद में सरकर, काम से जी चुराने वालों को बोलते हैं सरकर। काम से जी चुराने वाले को क्या बोलते हैं? सरकर। एफिशिएंट मतलब होता है कुशल या दक्ष बोलते हैं उसको, ठीक है। एफिशिएंट मतलब होता है कुशल या दक्ष बोलते हैं उसको। क्यूरियस, जिज्ञासु या उत्साह से भरा हुआ, या किसी चीज़ को करने का जो जिज्ञासु होता है, उत्साह होता है, उसे बोलते हैं क्यूरियस बोलते हैं। जिज्ञासु क्या बोलते हैं? जिज्ञासु, क्यूरियस। रेडिकल, रेडिकल मतलब होता है बहुत बड़ा। 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 इम्पार्ट मतलब होता है प्रदान करना। इम्पार्ट मतलब होता है प्रदान करना। इम्पार्ट मतलब क्या होता है? प्रदान करना। इम्पार्ट मतलब क्या होता है? प्रदान। चलिए नेक्स्ट है ब्रिस्क। ब्रिस्क, ब्रिस्क मतलब होता है तेज। ब्रिस्क मतलब क्या होता है? तेज। डोसाइल, डोसाइल मतलब आसानी से आज्ञा मानने वाला। डोसाइल, डोसाइल मतलब क्या होता है? आसानी से आज्ञा मानने वाला। क्लेमर, क्लेमर मतलब होता है, क्लेमर मतलब होता है तेज आवाज़ में किसी चीज़ की मांग करना। क्लेमर, क्लेमर मतलब होता है चिल्ला चिल्ला कर किसी चीज़ की मांग करना, जो सरकार से कभी कभी क्लेमर किया जाता है। क्लेमर मतलब होता है तेज आवाज़ में किसी चीज़ की मांग करना। शेयर फॉली मतलब होता है, शेयर फॉली मतलब होता है बहुत बड़ी मूर्खता। शेयर फॉली मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी मूर्खता। शेयर फॉली मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी मूर्खता। रिकलेस मतलब होता है लापरवाह। रिकलेस मतलब क्या होता है? लापरवाह तरीके से। रिकलेस, रिकलेस मतलब लापरवाह तरीके से। जैसे रिकलेस मतलब होता है गाड़ी हाँकना। रिकलेस मतलब होता है किसी किसी को कुछ चीज़ बोल देना, या अपनी उदारता के कारण रिकलेस भी बोला जाता है। लापरवाह तरीके से। इम्पार्ट, इम्पार्ट मतलब होता है प्रदान करना। इम्पार्ट मतलब होता है प्रदान करना। इम्पार्ट मतलब क्या होता है? प्रदान करना। इंट्रेंट, इंट्रेंट मतलब होता है प्रवेश करने वाले लोग। इंट्रेंट मतलब क्या होता है? प्रवेश करने वाले लोग। इंट्रेंट। सेवर, सेवर मतलब होता है संबंध विच्छेद करना, यानी अलग अलग हो जाना। सेवर मतलब होता है संबंध विच्छेद करना। विच्छेद मतलब होता है अलग अलग होता है। सेवर, सेवर मतलब होता है संबंध विच्छेद
करना। डिबेटेबल मतलब होता है विवादास्पद, विवादास्पद, डिबेटेबल, डिबेट से ये बना है, डिबेट से, जो टीवी में जो डिबेट होता है उसी से बना है ये डिबेटेबल। डिबेटेबल, डिबेटेबल मतलब होता है विवादास्पद। डिबेटेबल मतलब क्या होता है, विवादास्पद। इरिटेटिंग, नेक्स्ट है मेरा इरिटेटिंग। इरिटेटिंग, इरिटेटिंग मतलब होता है परेशान करने वाला, जैसे इरिटेट किया था ना उसी से बना है इरिटेटिंग, नाउन बन गया यहाँ पे इरिटेटिंग, परेशान करने वाला। इरिटेटिंग मतलब क्या होता है, परेशान करने वाला। बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट मतलब होता है बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट मतलब होता है उदार, दयावान, चैरिटेबल, चैरिटेबल। बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट मतलब होता है उदार या चैरिटेबल। क्या होता है, चैरिटेबल या बेनिवोलेंट, ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है। अफेक्शनेट, स्नेह से भरा हुआ यानी प्यार से भरा हुआ, क्या कह सकते हैं इसको, प्यार से भरा हुआ। अफेक्शनेट, अफेक्शनेट मतलब होता है स्नेह से भरा हुआ, उसे बोलते हैं प्यार से भरा हुआ। एक्यूमेन मतलब होता है किसी चीज़ का गहरी समझ, एक्यूमेन मतलब होता है तेज तराज भी होता है। इंसाइट, इंसाइट इसी के सेंस में है, किसी चीज़ की गहरी समझ। एक्यूमेन मतलब होता है जो तेज तराज आदमी होता है, बुद्धिमान आदमी होता है, कोई चीज़ गहराई से सोचता है, उसे एक्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एक्यूमेन बोलते हैं उसको, या इंसाइट बोलते हैं उसे। कॉन्फिस्केट मतलब होता है जब्त कर लेना, कोई 2 नंबर का कोई चीज़ होता है सरकार द्वारा या पुलिस द्वारा जब्त कर लिया जाता है, उसे कॉन्फिस्केट कर बोलते हैं, जब्त कर लेना यानी सीज बोलते हैं। क्या कर लेना, सीज कर लेना। ऑब्सक्योर मतलब होता है धुंधला बना देना, ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है, धुंधला बना देना। ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है, धुंधला बना देना। डीजेनरेशन मतलब होता है स्थिति में गिरावट, डीजेनरेशन मतलब क्या होता है, स्थिति में गिरावट। डिटीरियरेशन मतलब होता है बदतर कर देना, कोई चीज़ है पहले से अच्छा उसको ख़राब कर देना, उसको बोलते हैं डिटीरियरेशन, डिटीरियरेशन, डिटीरियोरेशन, बदतर कर देना या उसे ख़राब कर देना। ह्यूमिलिएशन, अपमान, ह्यूमिलिएशन मतलब क्या होता है, अपमान, ह्यूमिलिएशन मतलब क्या होता है, अपमान, ह्यूमिलिएशन अपमान। इंसोलेंस, इंसोलेंस मतलब होता है उदंडता, उदंडता। एरोगेंस कह सकते हैं। इंसोलेंस मतलब क्या होता है, उदंडता, यानी उदंड जो व्यक्ति होता है, जो मर्जी वो कुछ बोल देता है उसी को बोलते हैं, जो मर्जी वो कुछ कर लेता है उसी को बोलते हैं इंसोलेंस। इंसोलेंस मतलब होता है उदंडता। विड्रो, विड्रो मतलब होता है वापस ले लेना, विड्रो मतलब होता है वापस लेना, कोई प्रस्ताव वापस ले लेना, कोई बात बोल करके विड्रो किया जाता है, या कोई सामान को विड्रो किया जाता है। एजाइल मतलब होता है फुर्तीला, एजाइल मतलब होता है फुर्तीला, एजाइल मतलब क्या होता है, फुर्तीला, एजाइल मतलब क्या होता है, फुर्तीला। क्लीमेंसी मतलब होता है दया, क्लीमेंसी मतलब क्या होता है, दया। इम्पैथी मतलब होता है भावनाओं का शेयरिंग करना, जैसे आपके दोस्त होंगे वो एक दूसरे से इम्पैथी होंगे, ये अपने मन की बात बताते होंगे, वो भी अपनी भावना को बताते होंगे, उसी को बोलते हैं इम्पैथी। भावनाओं का शेयर करना, भावनाओं का शेयर करना उसे बोलते हैं इम्पैथी, भावनाओं का अपने मन की बातों का शेयर करना उसे बोलते हैं इम्पैथी, भावनाओं को शेयर करना। वैलिडेट, वैलिडेट मतलब होता है सही ठहराना, वैलिडेट मतलब क्या होता है, सही ठहराना या साबित करना, सही साबित करना या सही ठहराना उसे बोलते हैं वैलिडेट बोलते हैं। ऑथेंटिकेट यहाँ पे दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है ऑथेंटिकेट, सही ठहराना या सही साबित करना उसे बोलते हैं ऑथेंटिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ऑथेंटिकेट। डिसअप्रूव, नकारना, डिसअप्रूव मतलब क्या होता है, नकारना, डिसअप्रूव मतलब होता है नकारना।
सेग्रीगेट मतलब होता है अलग कर देना। सेग्रीगेट मतलब क्या होता है? अलग कर देना। एग्रीगेट मतलब होता है योग निकालना, एक साथ किसी चीज़ को बताने के लिए होता है एग्रीगेट। फ्लेम बॉइंट मतलब होता है ऊर्जा से भरा हुआ। फ्लेम बॉइंट मतलब होता है ऊर्जा से भरा हुआ, या उसे एक्टिव भी कर सकते हैं। डिस्ट्रेस्ड मतलब होता है दुखी या तनाव में या चिंता में। डिस्ट्रेस्ड मतलब क्या होता है? डिस्ट्रेस्ड मतलब क्या होता है? दुखी या तनाव में। इमिनेंट मतलब होता है अपने क्षेत्र में विशिष्ट। अपने क्षेत्र में विशिष्ट या प्रसिद्ध। प्रोमिनेंट भी बोल सकते हैं इसका। सिनोनिम्स क्या हो सकता है इमिनेंट का? इमिनेंट का अपने क्षेत्र में विशिष्ट या प्रसिद्ध व्यक्ति को बोलते हैं इमिनेंट पर्सन, या प्रोमिनेंट भी बोल सकते हैं। इमिनेंट और प्रोमिनेंट एक दूसरे का सिनोनिम्स है। इलाइट संभ्रांत। इलाइट मतलब होता है संभ्रांत, या संभ्रांत का मतलब होता है कोई भ्रम में जो होता है, किसी तरह का उसको कन्फ्यूजन होता है, उसी को बोलते हैं संभ्रांत बोलते हैं। इलाइट मतलब होता है संभ्रांत। स्कॉलरली मतलब होता है ज्ञानी। स्कॉलरली मतलब क्या होता है? स्कॉलर से बना है स्कॉलरली, ज्ञानी होता है। स्कॉलरली मतलब होता है ज्ञानी। इकोनॉमिकल मतलब होता है खर्च में किफ़ायती, यानी मखसूस भी कह सकते हैं, या एक तरह से उसको कह सकते हैं सही ढंग से खर्चा करता हो, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है? खर्च में किफ़ायती, एक को इकोनॉमिकल। ल्यूक्रेटिक मतलब होता है लाभ देने वाला। ल्यूक्रेटिक मतलब क्या होता है? लाभ देने वाला। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है फिजूल खर्च, जो काम से ज़्यादा पैसा खर्चा करता हो, बेफालतू का पैसा खर्चा करता हो, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं। स्टिंगी मतलब होता है कंजूस। क्या बोलते हैं? स्टिंगी मतलब होता है कंजूस। एजिटेशन मतलब होता है विरोध प्रदर्शन, बेचैन या उत्तेजना। एजिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? विरोध प्रदर्शन या बेचैनी या उत्तेजना, उसे बोलते हैं एजिटेशन। क्या बोलते हैं? स्टर मतलब होता है बेचैन या चिंतित कर देना। उसे क्या बोलते हैं? स्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसे बोलते हैं स्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? स्टर बोलते हैं। आर्मोर मतलब होता है ढाल। देखिए जो सैनिक से पहले लड़ता होगा तो उस समय अपने हाथ में एक बहुत बड़ा वो ढाल लिए रहता है तलवार को रोकने के लिए, उसे बोलते हैं आर्मोर बोलते हैं, ढाल। सर्क काम से जी चुराना। सर्क मतलब होता है काम से जी चुराना, उसे बोलते हैं सर्क। फ्रेगाइल मतलब होता है आसानी से टूट जाने वाला, उसे बोलते हैं फ्रेगाइल क्या बोलते हैं? आसानी से टूट जाने वाला, उसे बोलते हैं फ्रेगाइल। नेक्स्ट है रिलंक्टेंटली अनिच्छापूर्वक। रिलंक्ट मतलब होता है उसी से बना है रिलंक्टेंटली, ये बना है अनिच्छापूर्वक। रिलंक्टेंटली मतलब होता है अनिच्छापूर्वक। आइए नेक्स्ट देख। उसके बाद में है रिलंक्टेंटली का मतलब है अनिच्छापूर्वक। उसके बाद में है म्यूटिलेट। नष्ट कर देना। म्यूटिलेट मतलब होता है नष्ट कर देना। उसके बाद मेंड इट मीन्स होता है सुधार या मरम्मत करना। सुधार या मरम्मत करना। इट मीन्स इंडक्ट मतलब होता है शामिल करना। इंडक्ट मतलब क्या होता है? शामिल करना। लैमेंट किसी बात पे शोक मनाना।
लेमेंट किया जाता है। कोई जैसे दुख वगैरह होता है या कोई डेथ कर जाता है, उसी बात पे या लेमेंट किया जाता है। लेमेंट मतलब होता है किसी बात पे शोक मनाना। रिजवाइस मतलब होता है खुश होना। रिजवाइस मतलब होता है खुश होना। रिजुविनेट मतलब होता है ऊर्जवान बनाना। रिजुविनेट मतलब होता है ऊर्जवान बनाना। इस क्या बोलते हैं, इसको रिजुविनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजुविनेट बोलते हैं। रिजुविनेट मतलब होता है ऊर्जवान बनाना। ग्रैंडियर मतलब होता है भव्य। ग्रैंडियर पंडाल भी हो सकता है, ग्रैंडियर शादी समारोह भी हो सकता है। मैग्निफिसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्निफिसेंस, शानदार या भव्यता, ग्रैंडियर बोलते हैं। इंसेप्शन मतलब होता है शुरुआत। इंसेप्शन मतलब होता है शुरुआत। इंसेप्शन मतलब क्या होता है, शुरुआत होता है। इंसेप्शन मतलब क्या होता है, शुरुआत होता है। इनिशिएटिव मतलब होता है पहल। इनिशिएटिव मतलब होता है पहल या कोई एक स्टेप, पहला कदम जो उठाया जाता है उसी को बोलते हैं इनिशिएटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनिशिएटिव बोलते हैं। इनिशिएटिव मतलब पहल। इनिशियल मतलब होता है शुरुआत या शुरुआती। इनिशियल मतलब होता है शुरुआत या शुरुआती। क्लोसल क्लोसल मतलब होता है बहुत बड़ा। इनॉर्मस क्लोसल मतलब होता है बहुत बड़ा या इनॉर्मस, एक दूसरे का सिनोनिम्स है। विगरस मतलब होता है ऊर्जवान। विगरस मतलब क्या होता है, ऊर्जवान। विगरस मतलब क्या होता है, ऊर्जवान। पैराडॉक्स मतलब होता है विरोधाभास या जटिलता। कोई जटिल होता है कोई चीज़, या विरोधाभास होता है। जैसे विरोधाभास का मतलब होता है कोई ऐसे बात बोल देना जो पैराडॉक्स हो, यानी वो उसमें झगड़े की बात हो, ठीक है, उसके सेंस में भी आता है। या कोई कठिन हो, जटिलता हो, उसके भी सेंस में आता है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब होता है विरोधाभास या जटिलता। पजल मतलब होता है पहेली। पजल मतलब होता है पहेली। प्रोलिफरेट मतलब होता है संख्या में बढ़ोतरी। प्रोलिफरेट मतलब होता है संख्या में बढ़ोतरी होना। प्रोलिफरेट क्या होता है, संख्या में बढ़ोतरी होना। स्टिपुलेट मतलब होता है प्रतिपादन करना। प्रतिपादन करना। स्टिपुलेट मतलब होता है प्रतिपादन करना। इमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्धि। इमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध व्यक्ति या प्रसिद्धि, ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति या प्रसिद्धि। अपने क्षेत्र में किसी भी काम, अगर कोई काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में आप बहुत महान हैं, प्रसिद्ध हैं, तो इमिनेंट के सेंस में आता है प्रसिद्ध हैं आप। इसके बाद में आता है इमिनेंट। इमिनेंट मतलब होता है, ये भी इमिनेंट है और ये भी इमिनेंट है, जो बहुत जल्दी घटित होने वाला। पर इसमें आई से स्टार्ट है, इसमें डबल एम है। इमिनेंट जो बहुत जल्दी घटित होने वाला हो उसे बोलते हैं इमिनेंट। इमिनेंट मतलब क्या होता है, जो बहुत जल्दी घटित होने वाला हो उसे बोलते हैं इमिनेंट। एलोक्वेंट मतलब होता है बोलने में कुशल। एलोक्वेंट मतलब होता है बोलने में कुशल। क्या बोलते हैं इसको, एलोक्वेंट, बोलने में कुशल। एक्जुबिरेंट मतलब होता है एक्जुबिरेंट मतलब होता है ऊर्जवान एवं खुश। एक्जुबिरेंट क्या बोलते हैं इसको, ऊर्जवान या खुश। स्कल्प्टर मतलब होता है मूर्तिकार। स्कल्प्टर मतलब होता है मूर्तिकार। ग्रोटेस्क्यू मतलब होता है विकृत, किसी आकृति को खराब कर देना के विकृत। ग्रोटेस्क्यू मतलब होता है विकृत। उसके बाद में पिक्चर्स क्यू या बर्लेस्क्यू। बर्लेस्क्यू मतलब होता है एक ऐसा लेख इत्यादि जिसमें किसी गंभीर चीज़ का मजाक पूर्वक विवरण हो। बर्लेस्क्यू मतलब होता है एक ऐसा लेख इत्यादि जिसमें किसी गंभीर चीज़ का मजाक पूर्वक विवरण हो, उसे बोलते हैं बर्लेस्क्यू। क्या बोलते हैं, इसे
बर्लेस्क्यू बोलते हैं, जो एक ऐसा लेख इत्यादि जिसमें किसी गंभीर चीज़ का मजाक पूर्वक विवरण हो, उसे बोलते हैं बर्लेस्क्यू। पिक्चर्सक्यू मनोरम, पिक्चर्सक्यू मतलब होता है मनोरम। मनोरम मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य के मतलब होता है, जैसे आप कश्मीर में जाते हैं तो उधर देखते कितना सुंदर दृश्य दिखाई देता है। जैसे हरा भरा धान के खेत की तरफ चले जाइए, गेहूं के खेत की तरफ चले जाइए, उसे बोलते हैं पिक्चर्सक्यू, जो मनोरम, जो अच्छा दृश्य दिखाई देता हो। पिकार्सक्यू, पिकार्सक्यू मतलब होता है एक प्रकार का उपन्यास। पिकार्सक्यू मतलब होता है एक प्रकार का उपन्यास, इसके बोलते हैं पिकार्सक्यू। इंडोमिटेबल मतलब होता है, इंडोमिटेबल मतलब होता है जिसे दबाना संभव ना हो। इंडोमिटेबल क्या बोलते हैं? इंडोमिटेबल मतलब जिसे दबाना संभव ना हो। फॉर्मिडेबल मतलब होता है आकार या शक्ति में बहुत बड़ा। फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल मतलब क्या होता है? आकार या शक्ति में बहुत बड़ा। एमिकेबल मतलब होता है सौहार्दपूर्ण, समस्या का हल। एमिकेबल मतलब होता है, एमिकेबल मतलब होता है सौहार्दपूर्ण, यानी अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से समस्या का हल करना, उसे बोलते हैं एमिकेबल। म्यूज ऑन, म्यूज ऑन, म्यूज ऑन मतलब क्या होता है? चिंतन करना। म्यूज ऑन मतलब क्या होता है? चिंतन। म्यूज ऑन मतलब क्या होता है? चिंतन करना। म्यूज ऑन मतलब क्या होता है? चिंतन करना। कैच ऑन मतलब होता है लोकप्रिय होना। जो कोई कलाकार कैच ऑन हो जाता है उसे लोकप्रिय कह सकते हैं। कोई नेता हो जाता है कैच ऑन अपने क्षेत्र में, उसके कैच ऑन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कैच ऑन। कैच ऑन मतलब होता है लोकप्रिय होना। उसके बाद में कैच अप विथ, बराबरी करना। क्या होता है? कैच अप विथ मतलब होता है बराबरी करना। मेकअप, क्षतिपूर्ति करना। कोई चीज़ आप ख़राब कर दिए, उसके बदले में पैसा दीजिए आप, उसे बोलते हैं मेकअप, क्षतिपूर्ति करना। टेकअप, हाथ में ले लेना। कोई पद हो, कोई सिंहासन हो, कोई प्रोजेक्ट हो, अपने हाथ में लेना, क्या बोलते हैं? टेकअप। टेकअप कर लेना यानी हाथ में लेना। ओवरकम मतलब परिणाम, नतीजा या रिजल्ट। ओवरकम। ब्रेक थ्रो, ब्रेक थ्रो मतलब नई खोज या उपलब्धि। नई खोज करना या कोई उपलब्धि प्राप्त करना, उसे बोलते हैं ब्रेक थ्रो बोलते हैं। रिसोल्यूशन, रिसोल्यूशन मतलब होता है प्रस्ताव। रिसोल्यूशन मतलब होता है, रिसोल्यूशन मतलब होता है प्रस्ताव। रिसोल्यूशन मतलब होता है प्रस्ताव। रिसोल्यूशन मतलब क्या होता है? प्रस्ताव। रीस्टोर मतलब होता है पुरानी स्थिति में ला देना। जैसे मोबाइल को रीस्टोर किया जाता है, रीस्टोर मतलब होता है पुरानी स्थिति में ला देना। रिवाइव मतलब होता है जो कोई पुनः सक्रिय बनाना। कोई आदमी जैसे उसमें बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उसको फिर से उसको दवा दारू दे करके फिर से उसको रिवाइव कर दिया गया, फिर से उसको एक्टिव कर दिया गया, फिर से उसको चालू कर दिया गया, उसको बोलते हैं रिवाइव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवाइव। रिवाइव मतलब होता है पुनः सक्रिय बनाना। बेनिवोलेंट मतलब होता है या बॉन्टेस बॉन्टियस मतलब होता है, या बेनिफिसेंट मतलब होता है उदार। बॉन्टियस मतलब होता है, बॉन्टियस या बेनिफिसेंट उदार बोलते हैं। बेनिवोलेंट मतलब होता है बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट या बॉन्टियस, बॉन्टियस या बेनिफिसेंट। बेनिफिसेंट मतलब होता है उदार। ये तीनों का मतलब होता है उदार। बेनिवोलेंट, बॉन्टियस या बेनिफिसेंट होता है उदार। फ्रीक्वेंटली मतलब होता है बार बार। फ्रीक्वेंटली मतलब होता है बार बार, जैसे फ्रीक्वेंटली साउंड भी होता है। इनएविटेबली, इनएविटेबली मतलब होता है निश्चित रूप से। इनएविटेबली मतलब होता है निश्चित रूप से। इनएविटेबली मतलब होता है निश्चित रूप से। कॉन्स्टेंटली मतलब होता है लगातार। कॉन्स्टेंटली मतलब होता है लगातार। कॉन्स्टेंटली मतलब होता है लगातार। बेस्टो मतलब होता है प्रदान करना। बेस्टो मतलब क्या होता है? प्रदान करना। दोस्तों एक बार और मैं बता दूं, ये एसएससी का प्रीवियस ईयर एमपी पब्लिकेशन से पूछा हुआ सारे वर्ड है
जो MTS, CHSL, CGL और स्टेनोग्राफर के लिए बेनिफिशियल है, जो सबके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं और फिर अगले वीडियो लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।